हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करेंगे आपने सभी सभी बच्चों ने अच्छे से समझा होगा सारे सवाल को। जिसके कोई भी डाउट्स होते हैं ना, तो वो कमेंट करके बता सकता है। मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज के लास्ट में या जब भी मुझे कमेंट में डाउट आपके मिलेंगे, मैं आपको सॉल्व करूंगा। सभी अपने फ्रेंड्स जो भी क्लास 12th में इस बार है, सभी को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है मई और जून तक का टारगेट हमारा है कि हम 5 से लेकर 9 तक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, क्योंकि सबसे हाई वेटेज वाली ये एक्सरसाइजेज हैं। अच्छे से सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ से। चलो, पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय। अब हमारे पास इंटरवल पूछा है जहां ये इंक्रीजिंग होगा, जहां ये डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन लिख लीजिए 2x की पावर 3 -3x² -36x प्लस में 7। सबसे पहला काम क्या होता है, इंक्रीजिंग करो चाहे डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स निकाल लो आप। ये कितना हो जाएगा, पावर का करेंगे तो 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस में 36। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई है। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस में 6, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, पहला सवाल इसमें है फॉर इंक्रीजिंग के लिए मैं चेक करूंगा ना, इंक्रीजिंग के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। मतलब 6 और x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर हमने सीखा है, क्लास 10th में भी सीखा है, सब जगह सीखा है, यानी कि x² माइनस x माइनस में 6 फैक्टर कर लीजिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। क्या हम कर सकते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x में लिख सकता हूं माइनस में 6। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² आएगा। तो यहां से मेरे पास आएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 3 और x प्लस में 2 ग्रेटर देन 0। अब ये वाला इस टाइप का मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना, उसी टाइम पे मैंने बता दिया था। जब हमारे पास ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं ना, तो नंबर लाइन बनाया करो, सबसे पहला काम। और नंबर लाइन पे वैल्यूज क्या होंगी भाई, ये फैक्टर x माइनस 3 है, इसके बराबर में 0 रखो, यानी कि एक तो 3 आएगा। एक x प्लस में 2 बराबर 0 रखो, एक x बराबर -2 आएगा। तो यहां पर -2 में लिख लूंगा, यहां पर प्लस का 3 में लिख लूंगा। अब यहां पर देखिए, ये जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि ये प्लस होगा, यहां ये माइनस होगा, यहां प्लस होगा। अब ये देखिए, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए चेक करें, इंक्रीजिंग कहां कहां होगा भाई। अगर मैं इंटरवल लिखूं, भाई एक तो इस वाले केस में इंक्रीजिंग है, एक इस वाले केस में है। तो इंटरवल लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया इंक्रीजिंग के लिए। ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए आंसर क्या दूंगा, सीधा यहीं से दे दूंगा कि डिक्रीजिंग के लिए आंसर है -2 और 3। ये हमारा डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आ गया। तो ऐसे सवाल आपको करने हैं, बहुत सिंपल इजी सवाल है सारे के सारे। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इस सवाल को निकालिएगा, खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं बता रहा हूं एक सवाल, इसमें सभी लोगों को अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्या बोल रहा है, x² प्लस में 2x माइनस 5। ठीक है, ये मेरे पास में है x² प्लस 2x माइनस 5। सबसे पहला काम है एफ डैश एक्स। इसमें क्या निकालना है कि फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स निकालने हैं जहां पर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे और डिक्रीजिंग होंगे। स्ट्रिक्टली हमें पूछा है, ठीक है, मतलब वही चीज है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी हम यही कह सकते हैं कि वो जो एफ डैश एक्स है ना, वो उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली वाले में भी यही होता है हमारा केस, है ना। ध्यान से समझो बस चीजों को, बहुत सरल सरल हमारे सवाल है ना। ध्यान से अगर आप समझोगे तो सारे सवाल आपको डेफिनेटली क्या आएंगे, समझ में आने लगेंगे। हर एक सवाल को समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है। पहला सवाल हम करेंगे इसके अंदर, x² माइनस 2x प्लस 5। और सेम वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वही है, स्ट्रिक्टली में भी वही होगा कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल वाला हम हटा देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास 2x प्लस में 2 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यही मेरे पास आएगा, 2x प्लस में 2 मेरे पास आएगा यहां से। अब मैं क्या करूंगा यहां से कि एफ डैश एक्स, पहले मैं इंक्रीजिंग देख लेता हूं, वो एक ही बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, एक ही बात है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। एफ डैश एक्स मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास है 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। 2x ग्रेटर देन होगा माइनस के 2 से, ग्रेटर देन सॉरी, और x ग्रेटर देन होगा -2/2 यानी कि -1 से। तो मेरे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन जब -1 से बड़ा होगा ना, वहां पर हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। अब इंटरवल में कैसे लिखूंगा भाई, -1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये हमारा इंटरवल हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब अगर डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स क्या आया है, 2x प्लस में 2 आया, लेस देन 0 आ गया।
2x लेस देन आ गया -2 से और x लेस देन आ गया -1 से। इसका इंटरवल क्या आएगा? -इनफाइनाइट से -1। ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। ऐसे ही आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका निकालना है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये सवाल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं क्योंकि बहुत डिफरेंट सवाल है। सबसे अच्छा सवाल यही है, इसका ई नंबर का सवाल। x+1 की होल पावर 3 दे रखी है और x-3 की होल पावर 3 दे रखी है। इस सवाल को अच्छे से सब लोग समझिएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला। अच्छे से सब लोगों को समझना है ये सवाल, क्योंकि यहां पर चेन मेथड आ गया। मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा ना, कैसे निकालूंगा? यू इंटू वी से। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आएगा भाई? इसको ऐसे की ऐसे रहने देता हूं, x+1 की पावर 3। इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, 3x-3 की पावर 2 इंटू में x का 1 होता है प्लस। अब की बार x-3 एज इट इज रहेगा और इसका कर दूंगा तो 3x+1 का स्क्वायर, ये मेरे पास में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहां तक हमने डिफरेंशिएशन इसका कर दिया है। अब मैं कुछ कॉमन भी ले सकता हूं, यहां से देखिए मैं यहां पर क्या कॉमन ले सकता हूं। अगर आप देखेंगे मैं कॉमन यहां से ले सकता हूं x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ये ले सकता हूं मैं यहां से। एफ डैश एक्स बराबर क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? 3 भी कॉमन लिया जा सकता है ना, 3 भी मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में। एक तो 3 में कॉमन लूंगा, 3 हमारे पास क्या है? x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। क्या बचेगा इधर? तो बचेगा मेरे पास में x+1 बचेगा और मल्टीप्लाई में मेरे पास में क्या बचेगा? x-3। अब इस सवाल को तुम ध्यान से देखो, है ना। आपको सिंपल हो गया ये सवाल। कैसे हो गया सिंपल भाई? अब मैं इसको ना भी चेक करूंगा ना तो मुझे पता है रिजल्ट क्या देगा, लेकिन इनको चेक करना पड़ेगा, ये वाली इनइक्वालिटी। क्योंकि ये देखिए पावर इनकी इवन पावर है, तो कोई माइनस की वैल्यू रख लो चाहे प्लस की वैल्यू, आंसर पॉजिटिव ही देगा। इनको चेक करना मैंने आपको सिखाया है नंबर लाइन से। एक आंसर तो क्या आएगा? x+1 बराबर 0 है, x की वैल्यू -1 है। x-3 बराबर 0 है, x की वैल्यू +3 है। तो यहां -1 उतार लूंगा, यहां 3 उतार लूंगा, फिर से 3 इंटरवल हमारे बन गए। ये पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव। सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास आएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग। जहां प्लस दिख रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग ही है ना। जहां प्लस दिख रहा है वो इंक्रीजिंग है, और जहां माइनस दिख रहा है यानी कि -1 से 3, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग। सिंपल सा सवाल था, बस आपको ऐसे ही सारे सवाल में इंटरवल्स बनाने हैं। बहुत इजीली आप लोगों के सवाल आराम से सॉल्व होंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 5 और 6। अब 7, 8 को भी हम देख लेते हैं फटाफट से, है ना। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देख लेते हैं ना, वो लोग वाला थोड़ा इसके बाद करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। y बराबर हमें क्या दे रखा है? x और x-2 इसका होल स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले y डैश निकाल लो आप, है ना। इस सवाल में यही कर सकते हो आप, y डैश निकाल सकते हो इस सवाल में। और जब आप y डैश यहां से निकालोगे तो आपको समझ में भी आएगा ये सवाल कि हमारा हो क्या रहा है। सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर बाहर आ गया x, ठीक है, और x-2। अब इसका मैं x² -2x का करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? x² यानी कि 2x माइनस में 2 मेरे पास आएगा, ये हमारे पास आ गया। अब तीनों को चेक कर सकते हो आप आराम से यहां से, ना। तीनों को जब आप चेक कर लेंगे यहां से तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर u इंटू वी से भी इसको कर सकते हो, है ना। u इंटू वी से भी हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरवल क्या क्या आ गए हैं? दो अगर मैं बाहर भी लूं, या फिर हमारे पास ऐसे आ गए हैं, एक तो 2x आ गया है, x-2 आ गया है और 2x माइनस में 2 आ गया है, ये हमारा y डैश आ गया है। अब इस सवाल को आगे आराम से आप लोग कर सकते हो नंबर लाइन से बनाकर, क्योंकि यहां पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। यहां पर एक तो यहां से 2x बराबर अगर 0 रखोगे तो x बराबर 0 आएगा, x-2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 2 आएगा, और 2x-2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आएगा। नंबर लाइन पर अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास 3 इंटरवल आ रहे हैं, यहां पर 0 निकाल लो, 1 बना लो, 2। अब ऐसे इंटरवल हमें बनाते चलना है, प्लस से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस। इंक्रीजिंग कहां कहां है? ये 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट इंक्रीजिंग है। देखो 0 से 1 में ये प्लस आ रहा है और 2 से प्लस में भी ये प्लस आ रहा है। अब मैं डिक्रीजिंग देख लेता हूं, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन, और हमारा है 1 से 2। ये हमारा डिक्रीजिंग का केस आ गया। तो आप आराम से निकाल सकते हो, बस ध्यान आपको दो चीजें रखनी है। अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो एफ डैश एक्स जो भी आएगा ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर आपके डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है तो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये सवाल आपको खुद से करना है, ट्राई करना है एटलीस्ट, है ना। सेम हमारे पास क्या होगा, मैं डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 का इंटरवल आपको निकालना है, y बराबर लोग 1 प्लस में x हमारे पास है, माइनस में 2x अपॉन में x+2 है।
अब x जो है ना वो हमारे पास दे रखा है ग्रेटर देन -1 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले y डैश निकालो, log 1 प्लस एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स, हमारे पास हो गया माइनस, इसको u इंटू वी से कर दो, v एज इट इज रहेगा, इनटू हम किसका करेंगे, u का कर देंगे, यानी कि 2 माइनस, ये एज इट इज रहेगा, इसका कर देंगे डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से कर लीजिए, 1/, में x प्लस 1 हमारे पास में है, ऊपर हमारे पास माइनस में हमारे पास में क्या है, 2x प्लस में 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा कट जाएगा, यहां पर आएगा x प्लस में 1 और माइनस आएगा 4 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल में क्या आ गया है, ये इस सवाल में हमारी वैल्यूज आ गई है ना। अगर हम वैल्यूज देखें इस सवाल में तो ये हमारा फाइनल वैल्यूज आ गया है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसमें क्या लीजिएगा, आप इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, सिंपल सी बात है। एक हमारा x प्लस 1 आएगा, एक हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, यहां हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x प्लस 1। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी होता है 4x प्लस में 4 माइनस 4x माइनस में 4 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास है x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2, ये हमारे पास है 4x से 4 गया, इससे ये गया, आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपोन में x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना तो सबको आना चाहिए ना, ये सवाल डिफरेंशिएशन करना तो सबको आना चाहिए। अब हमें देखो ऊपर वाले को तो हम देखेंगे नहीं, नीचे वाले से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है, नीचे वाले से हम चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, वही बात है, वही पर ये होगा। तो नंबर लाइन बनाऊंगा ना तो मेरे पास आएगा -1 और -2, ये हमारे पास आएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। आंसर आप लोगों को बताना है ना, आंसर आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर मेरे पास यहां पर आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आंसर आप लोग बता सकते हैं इस सवाल में, ट्राई जरूर करिएगा इस सवाल को, नहीं आता है देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये सवाल सोल्व करूंगा। जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 8 बजे।